प्राकृत प्रशिक्षण यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप श्रमण संस्कृति सम्यक ज्ञान प्रतियोगिता के जनवरी माह के 7वें प्रश्न पत्र के उत्तर देखेंगे। इन सभी उत्तरों को हम छह ग्रंथ के अनुसार देख रहे हैं। निश्चित रूप से आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। आगे के सभी प्रश्न पत्रों के उत्तर आपको इस चैनल में वीडियोस के माध्यम से मिलने वाले हैं। चलिए, पहला प्रश्न, छह ग्रंथ के अनुसार तिर्यंच जीवों के दुख वर्णन का कौन सा क्रम सही है? प्रश्न को समझ लीजिए। छह ग्रंथ के अनुसार हमको बताना है तिर्यंच जीव, इनके दुखों का वर्णन पहली ढाल में है। अब किस किस जीव का किस क्रम में दुखों का वर्णन किया है, वो क्रम यहां पर 4 ऑप्शन दिए हैं। लट, निगोद, गाय, सिंह। दूसरा ऑप्शन निगोद, लट, गाय, सिंह। तीसरा ऑप्शन निगोद, लट, सिंह, गाय। चौथा ऑप्शन लट, गाय, सिंह, निगोद। अब इसको बड़े ध्यान से हमको देखना पड़ेगा। सबसे पहले जो दुख का वर्णन स्टार्ट होता है, कहां से होता है? तीसरे छंद से। काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो एकेंद्रीतन धार। मतलब सबसे पहले तो निगोद का दुख बताया है। अब अपने पास 4 ऑप्शन में आप देख रहे हैं बी और सी, इन दोनों में सबसे पहले निगोद लिखा है, तो ये बी और सी तो सही चल रहे हैं, ए और डी ये गलत हो चुके हैं। आगे चलते जाइए तो फिर 5वें छंद में हम पहुंचे। लट पिपीली अली आदि शरीर, धर धर मरियो सही बहुपीर। तो यहां पर दूसरे नंबर पर आया लट। बी और सी दोनों ही जगहों पर लट ये दूसरे नंबर पर दिया गया है निगोद के बाद। दोनों सही चल रहे हैं अभी तक। इसके आगे गाय और सिंह में डिफरेंस है। आगे चलते हैं। कबहु पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपट ज्ञानी थयो। ये तो पंचेंद्रीय पशु की चर्चा है, लेकिन असैनी। सिंह और गाय दोनों सैनी हैं, तो ये तो अभी नहीं आया। अगली लाइन में सिंह आदिक सैनी है क्रूर, यहां सिंह का आ गया है। सिंह क्या करता है? सैनी तो है लेकिन क्रूर है, निर्बल पशुओं को मारता है। तो ये तीसरे नंबर पर हमको चाहिए सिंह। सी वाला ऑप्शन में तीसरे नंबर पर सिंह है और बी वाले में तीसरे नंबर पर गाय है। अब गाय की चर्चा कहां पर है? और आगे चलते हैं 7वें छंद में। कबहु आप भयो बलहीन, सबलनी करी खायो अति दीन। और आगे दुखों का वर्णन, छेदन भेदन इत्यादि। तो बलहीन पशु हो गया। गाय का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन बलहीन पंचेंद्रीय सैनी पशु के रूप में गाय आती है। इस दृष्टि से गाय का नंबर सिंह के बाद दिया गया है छह में। तो सही क्रम हुआ सी वाला, निगोद, लट, सिंह और गाय। ये सी वाला ऑप्शन सही है। अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं समझ पाए हैं तो वीडियो को वापस बैक कीजिए और एक बार फिर से देखिए छह पुस्तक खोलकर ये क्रम कैसा है। दूसरा प्रश्न, अली भौरे के पास निम्न में से कौन सी इंद्रिय नहीं होती है? अली का अर्थ है भौरा। इसका वर्णन कहां आया? पहली ढाल में 5वें छंद पर। लट पिपील अली आदि शरीर। यहां पर लट 2 इंद्रिय जीव, पिपील 3 इंद्रिय जीव, अली भौरा 4 इंद्रिय जीव है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय। तो भौरे के पास 4 इंद्रियां होती हैं। इंद्रियां 5 हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। 4 इंद्रिय जीव के पास स्पर्शन है, रसना है, घ्राण है और चक्षु है। क्या नहीं है? कर्ण नहीं है। तो यहां हमारे 4 ऑप्शन में सी कर्ण इसका सही ऑप्शन है। भौरे के पास कर्ण इंद्रिय नहीं होती है। तीसरा प्रश्न, ये परावर्तन के प्रकार हैं। परावर्तन के प्रकार 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला भव, भाव, लोक, द्रव्य, क्षेत्र। दूसरा द्रव्य, क्षेत्र, लोक, मोक्ष, भाव। तीसरा
द्रव्य, काल, भव, भाव, क्षेत्र, और चौथा इनमें से कोई नहीं। अब परावर्तन की चर्चा भी हमको पहली ढाल के अंतिम छंद में 16वें छंद में मिलती है। यों परिवर्तन पूरे करें। यों इस प्रकार से परिवर्तन को, परावर्तन को, पंच परावर्तन को पूरे करता है। ये पंच परावर्तन होते हैं। पंच परावर्तन के नाम हम जब देखते हैं तो वे हैं द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव। अब यहां पर ए ऑप्शन में तो लोक भी लिखा हुआ है तो ये गलत हो गया। बी ऑप्शन में लोक और मोक्ष ये दो लिखे हैं जो दोनों ही गलत हैं। सी ऑप्शन में द्रव्य, क्षेत्र लास्ट में लिखा है, काल दूसरे नंबर पर, भाव चौथे नंबर पर और भव तीसरे नंबर पर। क्रम चेंज किया है लेकिन नाम पूरे हमें यहां पर मिल रहे हैं, इसलिए सी वाला उत्तर सही है। द्रव्य, काल, भव, भाव और क्षेत्र। चौथा प्रश्न, छेव शब्द का क्या अर्थ है? चार ऑप्शन है, प्रारंभ, अंत, मध्य, इनमें से कोई नहीं। इसको हम छह ढाला में देखते हैं। दूसरी ढाल 11वां छंद, तेहें कुदेव तिनकी जुसेव शठ करत नतिन भव भ्रमण छेव। यहां पर छेव शब्द आ गया अंत में। शठ करत न तिन भव भ्रमण छेव। शठ यानी मूर्ख व्यक्ति जो कि कुदेवों की सेवा कर रहा है, वह नहीं करता भव भ्रमण का छेव, संसार भ्रमण का छेव। छेव यानी अंत, संसार भ्रमण का अंत नहीं करता है। तो यहां पर छेव शब्द का अर्थ हुआ बी, अंत। पांचवा प्रश्न, निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ें और बताएं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। क्या क्या नहीं करना चाहिए? ए बी सी डी, इन चार ऑप्शन में से हमें क्या नहीं करना चाहिए। इसका मतलब इसमें तीन ऑप्शन तो गलत हैं और एक ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन, आत्म कल्याण की भावना से अहिंसक जीवन शैली अपनाना चाहिए। आत्म कल्याण की भावना हमारी है तो हम अहिंसक जीवन शैली अपनाएं, ये तो सही है, ये तो करना ही चाहिए। हिंसक जीवन शैली हमारी नहीं होनी चाहिए, ये तो सामान्य हो गया। दूसरा, राग द्वेष से मलिन देव गुरु की सेवा और संसार बढ़ाने वाले शास्त्रों के अध्ययन से बचना चाहिए, ये भी सही है। दूसरी ढाल में हमने देखा कुदेव कुगुरु का वर्णन आया, जो रागी देशी कुदेव हैं या गुरु हैं उनकी सेवा नहीं करने के लिए कहा गया, और ऐसे शास्त्र भी नहीं पढ़ने के लिए कहा गया जो विषय कषायों का पोषण करें, संसार को बढ़ाएं। तो ये बी वाला भी सही है। तीसरा, शुभ अशुभ कर्मों के फल में हर्ष विषाद करना चाहिए। शुभ और अशुभ कर्मों के फल में, शुभ कर्म के फल में हर्ष यानी खुशी हो, अशुभ कर्म के फल में विषाद यानी खेद हो, ऐसा करना चाहिए, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। इसको हम चेक कर लें। दूसरी ढाल में छठवां छंद, शुभ अशुभ बंध के फल मझार, रति अरति करें निज पद विसार। ये जो 7 तत्व हैं उनकी विपरीत श्रद्धान के विषय में बताया गया है। शुभ अशुभ बंध के फल मझार, शुभ और अशुभ कर्म के फल में रति अरति करे, हर्ष और विषाद करता है, राग द्वेष करता है, तो वह निज पद यानी आत्म स्वरूप को भूल रहा है और गलत कार्य कर रहा है, ऐसा यहां पर लिखा हुआ है। तो इसलिए यह हमारा सी वाला जो ऑप्शन है वो गलत हो गया। मतलब हमको शुभ और अशुभ कर्मों में हर्ष विषाद नहीं करना चाहिए। सी वाला ऑप्शन इसमें गलत है, मतलब इसका सही उत्तर हो सकता है। चौथा, वीतरागता का पोषण करने वाले देव शास्त्र और गुरु की मन वचन काय से सेवा करनी चाहिए। ये तो बिल्कुल सही है। वीतरागी अगर देव हैं, शास्त्र और गुरु भी हैं, तो उनका हमें मन वचन काय से सेवा करना ही चाहिए। तो प्रश्न है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, और इसका उत्तर है सी, शुभ अशुभ कर्मों के फल में हर्ष विषाद, ये हमें नहीं करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हुआ सी। छठवां प्रश्न,
खोटे देव शास्त्र और गुरु की सेवा करने वाला लंबे समय के लिए खालिस्तान कर्म को बांधता है। कौन से कर्म को बांधता है? 4 ऑप्शन है, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय, नरक आयु, असाता वेदनीय। यहां 6 ढाला में हम देख रहे हैं, दूसरी ढाल में 9वां छंद, जे कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव पोषे चिर दर्शन मोह एव। जो कुगुरु कुदेव और कुधर्म की सेवा करता है वो पोषण करता है चिर, लंबे समय के लिए, दर्शन मोह एव, दर्शन मोहनीय कर्म का ही वो पोषण करता है, मतलब दर्शन मोहनीय कर्म को बांधता है। इसका सही उत्तर हुआ ए, दर्शन मोहनीय। 7वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? ज्ञानावरणादि नो कर्म, ज्ञानावरणादि भाव कर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, ज्ञानावरणादि सत्कर्म। अब यहां पर ज्ञानावरण तो है लेकिन वो नो कर्म है, भाव कर्म, द्रव्य कर्म या सत्कर्म क्या है? ज्ञानावरणादि 8 कर्म होते हैं, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ये 8 कर्म नो कर्म है, भाव कर्म है, द्रव्य कर्म है या सत्कर्म है, ये हमको सही देखना है। तो यहां पर कर्म के 3 भेद कहे गए हैं, जो कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म के रूप में है। कहां पर आया है ये? तीसरी ढाल का 6वां छंद, पहली लाइन, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध मानता। सिद्ध भगवान कैसे हैं? ज्ञान शरीर वाले हैं और 3 प्रकार के कर्म मल से रहित हैं। ये 3 प्रकार के कर्म मल कौन से हैं? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। तो हमारा चौथा ऑप्शन सत्कर्म ये तो गया है। अब द्रव्य कर्म की परिभाषा जब हम देखेंगे तो ज्ञानावरण आदि जो 8 कर्म है उसे द्रव्य कर्म कहते हैं। राग द्वेष भाव जिनके कारण ये कर्म बंधते हैं वो भाव कर्म है। इन राग द्वेष आदि भावों में जो निमित्त बनता है उसे नो कर्म कहते हैं। तो इस दृष्टि से हमारा सही उत्तर है सी, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म। 8वां प्रश्न, सम्यक दृष्टि जीव के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 4 ऑप्शन है। सम्यक दृष्टि जीव नरक में जन्म नहीं लेता है। दूसरा, सम्यक दृष्टि जीव भवनत्रिक में जन्म नहीं लेता है। तीसरा, सम्यक दृष्टि जीव विकलत्रय में जन्म नहीं लेता है। और चौथा, सम्यक दृष्टि जीव नपुंसक और स्त्री पर्याय में जन्म नहीं लेता है। तो यहां पर सम्यक दृष्टि जीव कहां कहां जन्म नहीं लेता है यह प्रश्न में है। उत्तर के लिए हम तीसरी ढाल में पहुंच जाएंगे जहां पर सम्यक दृष्टि जीव कहां कहां जन्म नहीं लेता है। तो 16वें छंद में देखिए, प्रथम नरक बिन षट भू ज्योतिषवान भवन षंड नारी, थावर विकलत्रय पशु में नहीं उपजत समकित धारी। समकित धारी यहां यहां उत्पन्न नहीं होता। कहां कहां नहीं होता? प्रथम नरक बिन षट भू, प्रथम नरक पहले नरक को छोड़कर षट यानी 6 भू 6 पृथ्वियों में 6 नरकों में जन्म नहीं लेता। पहले नरक को छोड़कर बाकी 6 में जन्म नहीं लेता। ज्योतिष वान भवन, ज्योतिषी देव, वान यानी व्यंतर और भवनवासी देव, इन्हें 3 भवनत्रिक में जन्म नहीं लेता। षंड यानी नपुंसक, नारी यानी स्त्री, नपुंसक और स्त्री पर्याय में जन्म नहीं लेता। इसके अलावा स्थावर विकलत्रय पशु में नहीं, स्थावरों में जन्म नहीं लेता। विकलत्रय यानी 2, 3, 4 इंद्रिय में जन्म नहीं लेता और पशु भी नहीं बनता है। तो इस दृष्टि से हमारे जो ऑप्शन है जीव नरक में जन्म नहीं लेता, ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। नरक में तो सम्यक दृष्टि जीव जन्म लेता है लेकिन पहले नरक को छोड़कर बाकी 6 नरकों में जन्म नहीं लेता। इस दृष्टि से पहला ऑप्शन हमारा सही है। 9वां प्रश्न, आप रूप में लीन रहे थिर, यह पंक्ति निम्न में से किसको परिभाषित कर रही है? निश्चय सम्यक चारित्र, व्यवहार सम्यक चारित्र, निश्चय सम्यक दर्शन, इनमें से कोई नहीं। यह पंक्ति तीसरी ढाल में दूसरे छंद में आई है। आप रूप में लीन रहे थिर, सम्यक चारित्र सोई। आप रूप में अपने आत्म स्वरूप में जो मुनिराज लीन हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, वह उनका सम्यक चारित्र है। यहां पर
प्रकरण निश्चय सम्यक चारित्र का चल रहा है, क्योंकि अगली लाइन में ही कह रहे हैं अब व्यवहार मोक्ष मार्ग सुनिए, इसके आगे व्यवहार मोक्ष मार्ग सुनिए। इसका मतलब इसके पहले निश्चय मोक्ष मार्ग की चर्चा थी। तो यह जो पंक्ति है वह निश्चय सम्यक चारित्र की है। हमारा पहला ऑप्शन निश्चय सम्यक चारित्र ये सही है। 10वां अंतिम प्रश्न, संवेगादिक से क्या तात्पर्य है? संवेग आदिक, आदि शब्द से क्या क्या लेना है? 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। संवेग, सम्यक्त्व, ज्ञान, चारित्र। दूसरा संवेग, सम्यक्त्व, अविरति, अहिंसा। तीसरा संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, प्रशम। और चौथा इनमें से कोई नहीं। छड़ाला में हम देखते हैं तीसरे ढाल के 11वें छंद में वसुमदटारी वाला जो छंद है, इसमें शंकादिक वसु दोष बिना संवेगादिक चित पागो, संवेगादिक ये शब्द मिल रहा है। संवेग आदि में चित्त को लगाना चाहिए, मन को लगाना चाहिए। आदि शब्द से यहां पर 4 भावनाएं बताई गई हैं, प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। यहां पर सी वाला जो ऑप्शन है उसमें हमें ये चारों भावनाएं मिल रही हैं। प्रशम सबसे आखिरी में लिखा है, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य, इसलिए सी वाला ऑप्शन सही है। इस प्रकार से 10 प्रश्नों के उत्तर आपके सामने आ चुके हैं। आगे और भी प्रश्न पत्र हैं जिनके उत्तर आपको इस चैनल में मिलेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। सभी को जय जिनेंद्र।